तो एवरीवन फ्रेंड्स, मैं साजिद। वेलकम टू मैथ। ये 8th क्लास का मैथ है। NCERT सरकारी बुक है। फर्स्ट लेसन मैंने कल एक्सरसाइज 1.1 में 9 क्वेश्चन को में से 5 क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कर दिया था। बाकी के शेष 4 क्वेश्चन को मैं आज सॉल्व करेंगे। तो इसलिए फर्स्ट लेसन का नाम है रेशनल नंबर्स। तो चलिए एक्सरसाइज 1.1 में बाकी शेष क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं बना। देखिए ये एक्सरसाइज 1.1 आ गया। तो इसमें कल मैंने छोड़ा था 6 नंबर और 7 नंबर क्वेश्चन को कल छोड़ दिया था मैंने, और बाकी 8 नंबर 9 नंबर क्वेश्चन है, इसको सबके सॉल्व करेंगे। देखिए फर्स्ट सिक्स नंबर क्वेश्चन क्या है। 6 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि क्या -1 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है। कारण सहित उत्तर दीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूँ। देखिए फर्स्ट प्रश्न में 6 नंबर प्रश्न में दिया है कि -1 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन को मैं सॉल्व करेंगे। तो देखिए सबसे पहले मैं तो बताना चाहूँगा कि गुणात्मक प्रतिलोम का सूत्र होता क्या है। तो गुणात्मक प्रतिलोम का सूत्र ये होता है कि किसी भी दो पूर्णांक में अगर गुणा किया जाए और गुणा करने के बाद उसका प्रतिफल जो होता है, आंसर जो होता है, अगर 1 आ जाए तो वो क्या होता है, वो एक दूसरे का गुणात्मक प्रतिलोम होता है। मतलब ए का गुणात्मक प्रतिलोम बी होगा, चाहे बी का गुणात्मक प्रतिलोम ए होगा। चलिए इसको आगे हम बताते हैं। अब देखिए प्रश्न में, यहाँ प्रश्न में पहले से दिया हुआ था 1 दिया था, तो इसको मैंने ए मान लिया है। और बाकी के जो दिया है कि इसका गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है, तो इसको मैंने बी मान लिया है। ठीक है, और ये जो गुणात्मक प्रतिलोम का ये सूत्र होता है ए मल्टीप्लिकेशन बी इक्वल टू 1 होता है। अब इसको हम समीकरण 1 मान लिए हैं। अब इस समीकरण 1 में हम ए बी का मान रखेंगे। अब ए बी का मान रखने के बाद अगर ए बी में मल्टीप्लिकेशन करने के बाद अगर 1 आ जाता है तो कहेंगे कि -1 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है। अगर ये ए बी का मान रखने पर अगर 1 नहीं आएगा तो क्या कहेंगे कि -1 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 नहीं है। ठीक है, चलिए इसको रखते हैं। तो यहाँ पे इसका मान रखते हैं -1/8 मल्टीप्लिकेशन बी का मान दिया है 8/9 दिया है। ठीक है, यहाँ इक्वल हो गया, इक्वल 1 हो गया। अब यहाँ पूर्णांक को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, पूर्णांक 8 1 जा 8 हो जाएगा। इसको जोड़ते हैं ना, तो जोड़ेंगे तो 8 में अगर 1 को जोड़ने कितना हो जाएगा, यानी 9 हो जाएगा। -9/8 हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन 8/9 हो जाएगा, इक्वल टू 1 आ जाएगा। 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 1 बचेगा। तो माइनस का 1 यहाँ पे हो जाएगा, बट्टा में 1 गुने 1 1 इक्वल टू 1 आ जाएगा। उसके बाद इसको मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, फ्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन में ऊपर से ऊपर गुना करते हैं, नीचे से नीचे गुना करते हैं। तो ऊपर में 1 1 1 1 जा 1 होगा, तो माइनस का 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 इक्वल टू 1 हो जाएगा। इसका दोनों क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पे माइनस का 1 इक्वल टू 1, यानी दोनों समान नहीं आ रहा है। इसलिए क्या कहेंगे हम कि माइनस का 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 नहीं है, नहीं है। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में सेम टू सेम सिक्स नंबर क्वेश्चन की तरह दिया है, सेम टू सेम 6 नंबर क्वेश्चन की तरह दिया है कि क्या 3/1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है, क्यों अथवा क्यों नहीं, इसको हम बताएंगे। चलिए इसको बनाते हैं।
देखिए क्वेश्चन में दिया है 3 पूर्णांक 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम इतना है, तो इसको हम तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 3/10 हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे बनाता हूँ। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, मान लेते हैं। माना ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 पूर्णांक 1/3 हो जाएगा। बी को क्या मान लिए, बी को हम मान लेते हैं 0.3। इसको मतलब 0.3 को अगर तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3/10 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए इसका एक सूत्र होता है, मैंने बताया था कि गुणात्मक प्रतिलोम का सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है कि a इंटू बी इक्वल टू 1, यही होता है। अगर इन दोनों का मान रखने पर अगर 1 आ जाता है तो हम उसको कहेंगे कि इसका गुणात्मक प्रतिलोम इतना है। अगर इन दोनों को ए बी का मान रखने पर अगर 1 नहीं आता है तो क्या कहेंगे कि इसका मतलब 3/1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 नहीं है। चलिए मान रखते हैं इसको, मान रखते हैं हम यहाँ पे 3/1/3 मल्टीप्लीकेशन। यहाँ पे इसको तोड़े हैं तो 3/10 हो जाएगा, 10 हो गया है तो 3/10 कर दिए हैं, यहाँ इक्वल टू 1 कर दिए हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 3 जा कितना हो जाएगा 9, 9 1 10 हो जाएगा। यहाँ पे हम कर देंगे 10/3 हो जाएगा। अब मल्टीप्लीकेशन 3/10 हो जाएगा। 10 से 10 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल। और जब यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुना होगा ना, तो गुना हो जाएगा तो क्या आएगा, गुना होने के बाद आएगा 1 इक्वल टू 1 आ जाएगा। दोनों समान है यानी सत्य है। तो इसको हम कहेंगे, इसको कहेंगे कि 3/1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 या 3/10 है। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाते हैं। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन में दिया कि निम्नलिखित को वितरण नियम की सहायता से हल कीजिए। तो निम्नलिखित को वितरण नियम की सहायता से हल करना है तो सबसे पहले यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिया है, एक और 2 क्वेश्चन दिया है। एक क्वेश्चन को हल करते हैं, तो कॉपी पर लिख लेते हैं पहले। देखिए मैंने आपको कल बताया था ना कि वितरण नियम क्या होता है। देखिए ये जो होता है ना मल्टीप्लिकेशन में होता है और अंदर वाला प्लस में होता है, तो एक बार इससे झगड़ा करेगा और एक बार यही इससे झगड़ा करेगा, मतलब अलग अलग बांट देगा। बांटने के बाद अपना हल जो होता है वही वितरण नियम होता है। तो चलो हम बांटते हैं इसको, बांटते हैं। सबसे पहले हम इसको इसको गुणना करेंगे। ठीक है, तो इसको गुणना करेंगे तो देखिए यहाँ पे -3 हो जाएगा, अपॉन 4 हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन। जैसे इसमें इसमें गुना करेंगे तो मझला कोष्ठ हट जाएगा अपने आप। ठीक है, तो यहाँ पे हम 2/3 हो जाएगा। और फिर इसमें इसमें गुना करेंगे तो छोटा वाला कोष्ठ हट जाएगा। तो बीच में प्लस है ना, तो यहाँ पे प्लस कर देंगे। और अंदर ये है, ये वाला है, तो इसको पहले लिख देते हैं माइनस के 3/4 हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन है तो यहाँ पे दे देंगे। उसके बाद यहाँ पे है माइनस के 5/6 है, इसको ऐसे कर देंगे। उसके बाद आगे बनाएंगे हम इसको। 3 से 3 कैंसिल, 2 2 जा 4। यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, माइनस का 1/2 हो जाएगा। अब प्लस में माइनस से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ पे 3/, क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन माइनस के 5/6 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन में कट जाएगा ना, तो 3 2 जा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। यहाँ पे 2 कर देंगे। अब माइनस के 5, यहाँ पे माइनस के 3 था तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ पे हम -1/2 कर देंगे और यहाँ प्लस हो जाएगा ना, तो प्लस हो जाएगा। तो 5 मल्टीप्लिकेशन, फ्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, ऊपर में ऊपर से गुना करता है, नीचे में नीचे से गुना करता है। तो 5 में 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस मतलब प्लस हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी 5 हो जाएगा। और यहाँ पे 4 2 जा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे ना, तो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम 2 8 का एलसीएम 8 हो जाएगा। यहाँ 8 कर देंगे और 2 4 जा 8 होता है, तो 4 1 जा माइनस का 4 हो जाएगा। और प्लस में 8 1 जा 8, तो यहाँ पे प्लस का 5 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा। अब भट्टा में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा। यही मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये भी सेम टू सेम है, एकदम सेम टू सेम है। इसको पहले सबसे पहले बांटते हैं, बांटने के बाद इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें इसमें झगड़ा करेंगे एक बार, तो इसको झगड़ा कर देते हैं एक बार। तो 5/6 मल्टीप्लिकेशन -2/5 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस है तो प्लस कर देंगे। अब 5/6 है तो ये पे 5/6 कर देंगे। और यहाँ पे क्या है 3/10 है, तो मल्टीप्लिकेशन में 3/10 कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे 5 से 5 कैंसिल, 2 3 जा कितना हो जाएगा
6 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कटने वाला है कोई, 5 2 जा 10 हो जाएगा। यहाँ पे हम कर देंगे 3 6 जा कितना, 3 2 जा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ पे ये कर देंगे। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन में हम गुना कर देंगे। तो मल्टीप्लिकेशन में गुना कैसे होता है, ऊपर ऊपर में और नीचे नीचे से गुना होता है। तो 5 1 यानी कुछ नहीं, ऊपर कुछ नहीं है तो ऊपर कुछ नहीं, तो ऊपर का हम 1 लिख देंगे और नीचे में हम 3 कर देंगे। प्लस में प्लस कर देंगे। यहाँ पे कुछ दिखाई दे रहा है, माइनस दिखाई दे रहा है, यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है। यहाँ पे मतलब प्लस है तो प्लस रहने देंगे। यहाँ पे कुछ नहीं है, ऊपर का 1 है तो 1 कर देंगे, नीचे का 2 2 जा 4 हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ 3 या 4 का एलसीएम निकालेंगे तो 3 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 3 4 का एलसीएम आपका 12 12 हो जाएगा। यानी 3 4 जा 12, तो यहाँ पे 4 कितना हो जाएगा, 4 1 जा 4 और प्लस के प्लस 4 3 जा 12, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आएगा, आंसर आपका आएगा माइनस का 1 अपॉन 12, आपका यही आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या दिया, अगला क्वेश्चन दिया है आपका कि निम्नलिखित कलम अ को कलम ब के उचित नियम से मिलाएं। कलम अ इधर दिया है और कलम ब इधर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे उदाहरण दिया है, यहाँ पे नियम दिया है। तो सबसे पहले हम आपको नियम को समझाएंगे कि नियम होता क्या है, कैसे, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, ये क्या होता है, इसको मतलब समझाएंगे तो अच्छा से आपको समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं इसको। चलिए सबको बारी बारी से एक एक करके समझते हैं कि हाँ क्या होता है, ठीक है। यहाँ देखिए, सबसे पहले तेजी में हम समझाएंगे, आपको बताएंगे, समझिएगा। यहाँ पे योज्य तत्समक जो होता है, योज्य तत्समक क्या है, योज्य तत्समक जो है क्या है, ये कैसे समझेंगे कि ये योज्य तत्समक है। तो सब किसी भी संख्या में अगर जीरो को आप जोड़िएगा या घटाइएगा तो संख्या सेम का सेम रहता है, तो वो वह क्या होता है, योज्य तत्समक होता है, ठीक है। जैसे यहाँ 0 पे अगर हम 5 को जोड़ेंगे तो आपका 5 ही होगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे अगर मान लीजिए -5 को अगर हम मतलब जोड़ेंगे, 0 को जोड़ेंगे तो माइनस का 5 ही होगा, ठीक है। अब अगला देखिए, गुणात्मक तत्समक क्या है। गुणात्मक तत्समक जो होता है कि किसी भी संख्या हो, कोई भी संख्या हो, रूट में माइनस में कोई भी संख्या हो आपका, अगर उसमें 1 से गुना गुना कर दीजिएगा तो संख्या जो रहता है ना, सेम का सेम वही संख्या होगा। मतलब कोई भी संख्या हो, मान लीजिए यहाँ पे अगर 5 हो, अगर 5 में 1 से गुना कर दीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, 5 1 जा 5 होगा। अब सेम टू सेम अगर ऐसा कहीं दिखाई दे तो वह क्या होता है, गुणात्मक तत्समक होता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, गुना का साहचर्य नियम क्या होता है। साहचर्य नियम में कोई ना कोई 3 ठो पूर्णांक होता है, चाहे कोई भी पूर्णांक हो सकता है, 3 ठो पूर्णांक होगा, ठीक है। तो 3 ठो पूर्णांक में आपको ये मतलब हम समझेंगे गुना का साहचर्य नियम क्या होता है। जैसे यहाँ पे हम गुना ले लेते हैं, कोई पूर्णांक लेते हैं ए, गुने कोई पूर्णांक ले लेते हैं बी, गुने कोई पूर्णांक ले लेते हैं सी। 3 ठो कम से कम हम पूर्णांक लेते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि हम इसको फर्स्ट बार में हम इसको ऐसे घेर देते हैं, फिर यही पूर्णांक इधर लेंगे, ए गुने 2 गुने बी गुने सी हो जाएगा। और यहाँ पे ए छोड़े हैं तो यहाँ पे हम क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको हम पकड़े हैं, फिर इसको हम क्या करेंगे, इसको घेर देंगे, यहाँ पे ये सी छूट जाएगा, ठीक है। इसी तरह ये क्या होता है, अगर ऐसा कहीं दिखाई दे तो इस स्थिति को क्या कहेंगे, हम गुना का साहचर्य नियम कहेंगे, ठीक है। अगला जो है डी नंबर, योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम क्या होता है, तो योज्य प्रतिलोम आपको हम एक्सरसाइज 1.1 में फर्स्ट जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में हम आपको ये बताए थे, योज्य प्रतिलोम यानी कोई भी संख्या हो, पॉजिटिव में या निगेटिव में, संख्या सेम का सेम वही रहेगा, केवल साइन बदल जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा, ठीक है। तो उस मतलब वैसा संख्या को हम क्या कहेंगे, योज्य प्रतिलोम कहेंगे। जैसे -5 हो तो -5 का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा। -5 का योज्य प्रतिलोम प्लस का 5 हो जाएगा योज्य प्रतिलोम, तो इसका आंसर हो जाएगा प्लस का 5 हो जाएगा। -5 का योज्य प्रतिलोम प्लस का 5 योज्य प्रतिलोम यही होगा, ठीक है। अगला जो होगा आपका यहाँ पे दिया है वितरण नियम। वितरण नियम क्या होता है, हम आपको बताए हैं क्वेश्चन नंबर 6 में बताए हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में बताए हैं, ठीक है। तो किसी भी क्वेश्चन मतलब कोई भी पूर्णांक हो उसको बांट देना। तो यहाँ पे हम बांटेंगे, जैसे कि यहाँ पे बांटते हैं तो ए मल्टीप्लीकेशन, यहाँ बी ले लेते हैं, प्लस में सी लेते हैं, इसको बांटेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम बांटेंगे तो एक बार इससे गुना करेगा तो यहाँ पे ए बी हो जाएगा,
अब फिर से यहाँ पे प्लस में ए और सी में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। इस स्थिति अगर ऐसा कहीं भी दिखाई दे दे तो उस स्थिति को क्या कहेंगे हम, वितरण नियम कहेंगे, ठीक है। अगला जो देखते हैं, अगला क्या है, अगला संवर्ग नियम है। संवर्ग नियम, संवर्ग नियम में क्या होता है, कोई भी दो पूर्णांक ले लीजिए और उसको जोड़ दीजिए या घटा दीजिए या गुना कर दीजिए, भाग कर दीजिए, कुछ भी कीजिए। कोई भी अगर दो पूर्णांक ले, मान लीजिए ए हम बी दो पूर्णांक ले लिए, इसको जोड़ेंगे तो तीसरा अगर जो भी मतलब संख्या प्राप्त होगा वो आपका पूर्णांक ही प्राप्त होगा, ठीक है। तो ऐसे स्थिति अगर कतई आपको दिखाई दे दे तो उसको हम क्या कहेंगे, संवर्ग नियम कहेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे होता है गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम आपको क्या बताए थे कि आपके मन में कोई भी संख्या आता हो, उस संख्या के ठीक उल्टा करके और एक दूसरे में गुना कर दीजिए, गुना कीजिएगा तो आपका 1 आएगा। जब 1 आएगा तो वही क्या होता है, गुणात्मक प्रतिलोम होता है। जैसे कि हम आपको बताते हैं, यहाँ पे मान लीजिए कोई संख्या है a अपॉन बी है, तो अगर इसी के ठीक उल्टा आप गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, b अपॉन क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। तो यहाँ a से a कट जाएगा, b से b कट जाएगा तो क्या होगा, 1 आएगा, नहीं तो यहाँ भी 1 आएगा, यहाँ भी 1 आएगा। तो ये सत्य होता है गुणात्मक प्रतिलोम के लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है ये योग का साहचर्य नियम। योग का साहचर्य नियम क्या होता है, इसमें हम जब भी साहचर्य की बात आएगा ना तो हम 3 ठो पूर्णांक लेंगे। योग के मतलब जोड़ होता है ना, तो यहाँ पे हम जोड़ लेंगे a प्लस बी प्लस सी, इसको कर देंगे इक्वल टू के बाद वही करेंगे हम a प्लस बी प्लस सी कर देंगे, ठीक है बात। एक बार इसको हम घेर देंगे और एक बार हम इसको घेर देंगे, ठीक है। यही होता है योग का साहचर्य नियम, ठीक है। अगर कभी भी साहचर्य की बात है 3 ठो पूर्णांक लेंगे और यही अगर ऐसा कहीं भी दिखाई दे दे तो उसको क्या कहेंगे, योग का साहचर्य नियम कहेंगे। उसके बाद अगला आता है कि गुणा का क्रम विनिमय नियम। तो गुणा का क्रम विनिमय नियम क्या होता है, क्रम विनिमय का मतलब होता है कि क्रम में साजाना, मतलब कोई भी दो पूर्णांक, इसमें हम क्रम विनिमय नियम में दो पूर्णांक लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या बोला है, बोला है गुणा का क्रम है, तब गुणा हम करेंगे तो कोई भी दो पूर्णांक लेंगे, यहाँ पे a मल्टीप्लीकेशन b, और जो हम a b लिखेंगे ठीक उसी का हम मतलब ऐसे अपति कर देंगे, यहाँ पे b मल्टीप्लीकेशन a कर देंगे। अगर ऐसा कहीं दिखाई दे दे तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं गुणा का क्रम विनिमय नियम कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे होता है योग का क्रम विनिमय नियम। योग का क्रम विनिमय क्या नियम क्या होता है, सेम टू सेम यही प्रोसेस आएगा, केवल यहाँ माइनस गुण मल्टीप्लीकेशन के जगह पर योग का चिन्ह यहाँ जोड़ आ जाएगा। तो यहाँ पे कर देते हैं हम a प्लस बी और यहाँ पे इक्वल टू के बाद कर देते हैं b प्लस ए, सेम टू सेम। अगर ये आपको समझ में आ गया होगा तो आपको जो मिलान करने के लिए दिया है वो टोटल आप इजीली बहुत आसानी से मिलान कर चुके हैं, कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलान कर देते हैं हम। चलिए यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पे देखिए मिलान करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ रोमन काउंटिंग में दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक दिया है। यहाँ पे दिया है ABCDEFGHI जे तक दिया है, 10 ठो दिया है, 10 को मिलान करते हैं। यहाँ पे दिया है सबसे पहले, यहाँ पे दिया है योज्य तत्समक। योज्य तत्समक हम आपको बता चुके हैं, कोई भी संख्या हो उस संख्या में देखिए आपके कहाँ जीरो को जोड़ा या घटाया गया है। तो इसमें देखते हैं, इसमें आपको कहीं दिखाई दे रहा है कि हाँ जीरो को जोड़ा या घटाया गया हो, तो आपको एक जगह दिखाई देता होगा यहाँ पे, यानी -5/4 में जीरो को जोड़ा गया है कि सेम का सेम वही संख्या यहाँ पे है, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, यानी ए का मिलान कहाँ करेंगे, यहाँ पे करेंगे ए का मिलान, यानी ए का मिलान हम यहाँ पे 6 पे करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं ए का मिलान हम 6 पे कर देते हैं, आपको यहाँ कर देंगे, ठीक है। उसके बाद 2 नंबर दिया है गुणात्मक तस्मक। गुणात्मक तस्मक में क्या बताएं कि कोई भी संख्या हो उसमें आप 1 से गुना कीजिएगा तो संख्या सेम का सेम रहता है। तो आप ऐसी स्थिति इसमें देखिए कि कहाँ पे कौन सी संख्या है, ठीक है। तो ऐसा कोई दिखाई दे रहा है कि 1 से गुना किया गया है जिसमें, तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ पे दिखाई देगा कि -8/3 में 1 से गुना किया गया है, तो सेम का सेम वही प्रोसेस यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, गुणात्मक तत्समक यही हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये आपका बी का 7 नंबर, बी का 7 है ये, तो हम इसको मिलान कर देते हैं बी का 7, ठीक है। बी का 7 मिलान कर देते हैं यहाँ पे, इसको ऐसे ला करके यहाँ पे मिलान कर देंगे। उसके बाद दिया है यहाँ पे गुणा का साहचर्य नियम दिया है। तो गुणा का साहचर्य नियम दिया है तो इसमें हम देखेंगे कि गुणा में हो और साहचर्य में 3 ठो कोई पूर्णांक दिया हो, 3 ठो कोई पूर्णांक,
तीन ठो कोई पूर्णांक गुना का सच, तीन ठो कोई पूर्णांक इसमें देखिए कहाँ पे है, इसमें एक दो, दो पूर्णांक है, इसमें भी मतलब एक दो तीन, तीन पूर्णांक है, तो हो सकता है यही हो सकता है, नहीं ये नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये जोड़ जोड़ यानी एडिशन का चिन्ह दिया है, ठीक है, इसलिए नहीं होगा। गुणना देखना है हमको, गुणना, ये भी जोड़ है, ये गुणना है, यानी पूर्णांक 1, पूर्णांक 2, पूर्णांक 3, तीन ठो पूर्णांक दिया है ना, तो तीन ठो पूर्णांक क्या होता है, साचर्य होता है, तो वही तीन ठो पूर्णांक दिया है और गुणा भी दिया है, तो इसलिए इससे तो गुणा क्या है, तीन ठो पूर्णांक दिया है और गुणा दिया है, तो यही हमारा ऑप्शन यानी सी का 5 नंबर हो जाएगा। तो इसको मिला देते हैं, सी का 5 नंबर, ठीक है, सी का 5 नंबर मिला देते हैं यहाँ पे हम, ऐसे करके यहाँ पे मिला देते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम क्या होता है, तो योज्य प्रतिलोम जो होता है वो आपका कोई भी संख्या हो, उस संख्या का ठीक आप क्या कीजिएगा, जैसे पॉजिटिव हो तो केवल साइन चेंज कर दीजिएगा, निगेटिव कर दीजिएगा, संख्या सेम टू सेम वही रहेगा। अगर निगेटिव हो तो साइन चेंज कर दीजिएगा, पॉजिटिव हो जाएगा तो संख्या सेम टू सेम वही रहेगा। देखिए आपको इसमें कहीं दिखाई दे रहा है, इसमें आपको कहीं दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे इसमें नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा। बाकी के यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो हम ये तो आपका योज्य तत्समक है, ये आपका गुणात्मक तत्समक है, यहाँ पे ये नहीं होगा, ये भी आपका नहीं होगा। यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि एक संख्या है जो कि माइनस में है और ये सेम टू सेम माइनस का केवल साइन चेंज कर दिया है, प्लस में कर दिया है, और दोनों को कैंसिल करने के बाद दोनों इक्वल में 0 आ जाए तो वही क्या होता है, योज्य प्रतिलोम होता है, योज्य प्रतिलोम आपका यही हो जाएगा, योज्य प्रतिलोम। देखिए तो योज्य प्रतिलोम क्या नंबर है, योज्य प्रतिलोम डी नंबर है, तो डी का क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, डी का 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम डी को 10 से मिला देंगे, ठीक है, तो यहाँ डी को हम आराम से 10 में मिला देंगे, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम, उसके बाद देखते हैं यहाँ पे कि वितरण नियम, वितरण नियम क्या होता है, बांटना। देखिए तो बांटना कहाँ पे बांटा गया है, तो यहाँ पे आपको नहीं बांटा गया है, नहीं बांटा गया है, नहीं बांटा गया है, नहीं, यहाँ पे बांटा गया है, इसके इससे गुना करके ये लिखा गया है और इसमें इससे गुना करके ये लिखा गया है, दोनों को बांट दिया गया है। तो बांटने के बाद जो आया यही आपका क्या हो जाएगा, वितरण नियम हो जाएगा यहाँ पे। तो वितरण नियम ई को हम यहाँ पे 8 नंबर में मिलान कर देंगे। तो देखिए मिलान कर देते हैं, यहाँ पे ई को 8 नंबर मिलान करते हैं, यानी ई को 8 नंबर में मिलान कर देते हैं, आपका हो जाएगा ये आंसर। उसके बाद यहाँ पे संवर्ग नियम है, तो संवर्ग नियम क्या होता है, दो कोई ऐसा पूर्णांक जिसको जोड़ करके जो तीसरा प्रतिफल आंसर प्राप्त होता है वो कोई ना कोई पूर्णांक हो। तो यहाँ पे देखिए कहीं कोई ऐसा है जो जिसको जोड़ा गया हो, तो आपको ये यहाँ पे ये जोड़ा गया है, तो ये तो योज्य तत्समक है, और कहीं जोड़ा गया है, कहीं जोड़ा गया है, कहीं 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 इसमें आपको यहाँ पे ये हो सकता है। देखिए यहाँ पे जो है 1/4 प्लस में 3/8, इसको जोड़ने पर इतना प्राप्त हुआ है, तो कोई ना कोई ये भी पूर्णांक संख्या है, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, आपका संवर्ग नियम एफ का आपका हो जाएगा 4 हो जाएगा, एफ का 4 हो जाएगा। तो हम एफ का 4 कर देते हैं यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आपको आता है यहाँ पे गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम जिसमें 1 से गुना किया गया हो। तो 1 से गुना कहाँ किया गया है, 1 से गुना मतलब गुणात्मक प्रतिलोम होता क्या है, कोई भी संख्या हो, ठीक उस संख्या को उल्टा में गुना कर दीजिए, गुना कीजिएगा तो आपका 1 प्राप्त हो ही जाएगा। तो इसमें टोटल में आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है 5/3 है, इसको ठीक उल्टा किया गया है 3/5, और दोनों को गुना किया गया, तो इधर भी 1 आ जाएगा, इधर भी 1 आ जाएगा, दोनों जब इक्वल टू में 1 1 आ जाएगा तो सत्य हो गया। इसलिए यही क्या है, गुणात्मक प्रतिलोम है। इसलिए यहाँ पे हम जी को 9 में हम मिला देंगे, जी को 9 में